ये देखो दोस्तों, है ना एकदम खस्ता और करारी। मैंने आपको लास्ट ईयर तो बताया ही था कि मेरी दादी हमें बचपन में मैदे की चीजें आटे से बनाकर खिलाती थी। पर दोस्तों इस रेसिपी में ये आटे से मैंने बनाया तो है, पर इस रेसिपी में जो मसाला है ना, इसके अंदर जो स्टफिंग है, ऐसी दाल की स्टफिंग आपने देखी ही नहीं होगी कभी। ना ही आपको दाल को भिगाना है, ना ही पकाना है। 5 मिनट में ऐसा भी कुछ बन सकता है, आपको यकीन नहीं होगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आटा कैसे लगाना है। इस परात में सबसे पहले आपने पानी डालना है। 3/4 कप तक पानी है, उसमें आपने 1 टेबलस्पून भर के देसी घी डालना है। 2 चम्मच आप यहाँ पर फाइन सूजी डालना। अगर सूजी आपके पास थोड़ी मोटी वाली है तो आप पीस कर डाल देना, लेकिन सूजी डालनी बहुत जरूरी है ताकि ये क्रिस्पी बने। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच नमक। पहले इन सारी चीजों को आप दोस्तों मिला देना, घी को कोने कोने तक पहुंचा देना। इतनी देर में जब आप ये सब चीजें डालोगे तो सूजी भी हल्की फूल जाएगी। फिर आपने यहाँ पर आटा डालना है। ये दोस्तों गेहूं का आटा ही है और इस रेसिपी में टोटल 1 कप आटा ही आपको चाहिए। उसमें ही बहुत सारी कचौड़ियां बन जाएंगी। ये आटा बहुत जल्दी लग जाएगा दोस्तों, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले ही पानी डला हुआ है, ये इंस्टेंटली मिलने लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि फ्राई करते वक्त ये फटे बिल्कुल भी ना, तो इस आटे को सॉफ्ट लगाना बहुत जरूरी है ताकि ये जुड़े और फूलते वक्त फटे ना। और आखिर में इसको मार मार के सीधा जरूर करना क्योंकि इसमें सूजी है। सूजी को पानी पिलाने के लिए बस ये थोड़ा सा एफर्ट आपको मारना होगा। और देखो एकदम सॉफ्ट सा आटा बनके तैयार है। मैंने बस हल्का सा तेल लगाया है ताकि सूखे ना, और इसे एक गीले कपड़े से ढककर छोड़ दिया है। अब आपको दिखाता हूँ ये मसाला कैसे बनाती थी दादी मेरी। यकीन नहीं होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर धुली मूंग की दाल ली है 3 टेबलस्पून। ग्राम से बताऊं तो 30 ग्राम के आसपास होगी। ये बिल्कुल कच्ची दाल है और इस दाल को आपने अच्छे से धोना है। लगभग 2-3 बार आप धोना दोस्तों अच्छे से। और फिर यहाँ पर एकदम गरम गरम उबलते हुए पानी में दाल को आपने भिगाना है। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा आपने भिगाना होगा। पानी आपने सिर्फ और सिर्फ इतना डालना है कि ये दाल को कवर करे। ध्यान रहे बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल मत डालना दोस्तों, नहीं तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए दाल को गरम गरम पानी में रखोगे तो अपने आप ही दाल फूलने लग जाएगी। आप देखो हल्की सी सॉफ्ट हो गई ना। अब इसी में ही आप यहाँ पर आधा कप बेसन डाल देना। बेसन के साथ 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी आप डालना। 1 चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा जस्ट एक पिंच बेकिंग सोडा। अब इसमें आपने तड़का लगाना है। तो आप क्या करना कि 2 से 3 टेबलस्पून तेल लेना, उसको अच्छे से गरम करना तड़के पैन में। फिर डालना भर के हींग, 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मोटी सौंफ। मोटी सौंफ थोड़ी ज्यादा रखना दोस्तों। साथ में 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें, ज्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको स्पाइसी पसंद है। ये तड़का फटाफट से आप यहाँ पर बेसन के ऊपर और मसालों के ऊपर डाल देना। इसी में ही आप थोड़ी सी काली मिर्च डालना और इन सारी चीजों को मिलाना शुरू करना। क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपने तेल डाला है और इसमें पानी भी है ऑलरेडी, तो धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिकली आटे की तरह बनने लग जाएगा, पूरा बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर बेसन फूल जाएगा। अगर आपने शुरुआत में पानी ज्यादा डाला होता दाल को भिगाते वक्त, तो ये बहुत गीला बनेगा दोस्तों, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप खुद देखो अभी भी मेरे हाथ में हल्का चिपक रहा है ना। तो आप इसको बस ठंडा होने देना 3-4 मिनट। ठंडा होने के बाद बेसन जैसे ही फूल जाता है, सेट हो जाता है, तो आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो और इसको बहुत आराम से यूज कर सकते हो। ऐसे ही पहले जमाने में पिट्ठियां बनाई जाती थी, जो पूड़ी कचौड़ी इन सब में डाली जाती थी। आजकल इतना यूज नहीं होता ये मेथड। इसका गोला बहुत आराम से बन जाएगा, बस हाथ में हल्का सा तेल जरूर लगाना। बिना तेल लगाए करोगे तो ये बहुत ज्यादा चिपकेगा। मैंने यहाँ पर एक पेड़ा बनाया है 15 ग्राम का, और ऐसे ही सारे पेड़े बनाकर रख दिए हैं। इतने मसाले में टोटल आपको 11 गोलियां मिल जाएंगी। अब आटे का मैं आपको बताता हूँ। देखो आटा जब आप देखोगे आधे घंटे बाद, तो आटे में लचक आ चुकी होगी। क्योंकि ये गीला आटा है तो इसमें एक सॉफ्टनेस है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ कि इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेता हूँ। ये जो एक पेड़ा है ये लगभग 30 ग्राम का है। ऐसे ही आप सारे पेड़े काट कर रख लेना। आपको पता ही है मैं यहाँ पर सारी चीजें थोड़ा नाप के बनाता हूँ ताकि वो सिमिलर और इवन बने। मुझे ऐसे बहुत पसंद है। सारे पेड़े अब आपने काट लिए। अब एकदम सिंपल तरीका है, आप हल्का सा यहाँ पर एक कटोरी सी बनाना, थोड़ा सा सेंटर में गहरा होना चाहिए।
उसी में ही आप यहाँ पर मसाले की बॉल रखना और अपनी पहली उंगली और अंगूठे से घुमा घुमा कर इसको अच्छे से सील कर देना। जितना एक्स्ट्रा आटा होगा उसे आप निकाल देना एंड दैट्स इट। आपकी कचौड़ी पूरी चिपक जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है ना, इसको आपने दूसरी लोई में डालना है। उसको एकदम सेंटर से प्रेस करना है, थोड़ा सा कटोरी सी बन जाएगी। तो फिर यहाँ पर मसाले की बॉल डालना, अपनी पहली उंगली और अंगूठे से घुमा घुमा कर इसको एकदम रैप कर देना। ये पूरा सील हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आटा गीला होगा तो ये बहुत आराम से सील हो जाएगा और एकदम परफेक्ट पेड़े आपको मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा इवन आउट कर देता हूँ ताकि आटा कम ज्यादा कहीं ना रहे, दोनों साइड इक्वल हो। अब इसे एक्सपैंड कैसे करना है, अब देखो, आप अपने हाथ का यूज करना। हमारा हाथ सेंटर से थोड़ा गहरा होता है ना, तो इजी हो जाएगा। बस इसमें दूसरे हाथ से ऐसे दबाना बीचों बीच। जो मसाला है वो साइड्स में जाना शुरू करेगा। अब हाथ से ही आप इसको ऐसे फ्लैटन आउट कर लेना। मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, फिर बीच से दबाता हूँ, फ्लैटन आउट कर देता हूँ और बस दोस्तों ऐसे ही सारा मसाला कोने कोने तक पहुंच जाएगा। इसे बहुत ज्यादा बड़ा मत करना दोस्तों, क्योंकि ये आलू की कचौड़ी नहीं है, ये दाल की कचौड़ी है। दाल अंदर से ड्राई होती है, तो इसे ज्यादा बड़ा मत करना, थोड़ा सा छोटा ही रखना। क्योंकि इसमें हमने कच्ची दाल डाली है दोस्तों, तो आपने बहुत ध्यान देना है कि आपने यहाँ पर कचौड़ियों को ठंडे तेल में डालना है, यानी कि कच्चे तेल में डालना है। कच्चे तेल से मतलब है कि 100, 110, 120 उससे ऊपर तेल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो दाल सही से अंदर तक नहीं पकेगी। क्योंकि एक कहावत है, जो कच्चे तेल में बने वो कचौड़ी है और जो पक्के तेल में बने वो पकौड़ी है। एकदम मीडियम फ्लेम पर एकदम आराम आराम से आप इसको फ्राई करना। 15 मिनट आराम से लग जाएंगे, लेकिन आप खुद ही देख सकते हो सारी कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली है और एकदम परफेक्ट तरीके से बनी हुई है ना दोस्तों। आप ये गेहूं के आटे और दाल की कचौड़ियाँ बना कर देखना, इंस्टेंटली बन जाएंगी, मेहनत भी ज्यादा नहीं होगी और ऐसा रिजल्ट आपने घर पर कभी खाया ही नहीं।